मैं राजेंद्र सिंह डेरा मन्नन तो बोल रहा। जिस तरह कि तुसी जानते ही हो कि हर साल की तरह इस साल भी संत बाबा हरी सिंह जी नेकी वालियां दी याद दे विच कुश्ती मुकाबले करवाए जा रहे हैं और इन्हां कुश्ती मुकाबलियां दे विच भारत के उच्च कोटि के पहलवान जिहड़े ने वो हिस्सा लै रहे हैं। तो ये है कुश्ती दा माहौल और दर्शक जिहड़े ने वो हम हमा के इन्हां कुश्ती मुकाबलियां नूं देखण लई पहुंच चुके ने। और जिथों तक कुश्तियां दा सवाल है, मैं समझदा कि कुश्तियां बहुत ही दिलचस्प और रोचक होने की संभावना है। बाबा अमरीक सिंह जी जिहड़े कि गद्दी नशीन ने इस डेरे दे, वो तुहाडे सामने VIP बॉक्स के विच बैठे सन और ये ट्रॉफियां जिहड़े पहलवान जित प्राप्त करेंगे वो इन्हां ट्रॉफियां के हकदार होणगे। तो पहली बाउट जिहड़ी कि 70 किलो भार दे विच सितारे हिंद दे खिताब दे लई वो शुरू होने जा रही है और दर्शक बड़ी तीव्र इच्छा दे नाल इन्हां कुश्ती मुकाबलियां दा आनंद माणन लई उचेचे तौर पर पहुंचे हुए ने। और 70 किलो भार की कुश्ती जिहड़ा कि सितारे हिंद दा खिताब है और लाल कॉस्ट्यूम दे विच है इस वेले अमित नेवी और नीले कॉस्ट्यूम दे विच है सौरव जलंधर। तो कुश्ती शुरू और इस बाउट के रैफरी जिहड़े ने वो कुश्ती नूं शुरू कराउंदे होए जबकि एक दूसरे के उपर झपटते हुए पहले राउंड की कुश्ती और पिछे आउण दी बराबर कोशिश है इस वेले अमित पिछे आउण दी कोशिश दे विच और सौरव अपना बराबर बचाव करता होया। और ये बहुत ही सुंदर तरीके दे नाल दाव ते दाव मारते हुए और अंकां दा खाता खोल लिया। अमित ने 2 अंकां दे नाल लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान ने बहुत ही फुर्तीले चुस्त और फुर्तीले दिखाई देंदे हुए और भार अंदाज लगा के ते 2 होर अंक प्राप्त कर गया है। अमित बड़ी तेज़ी दे नाल दाव ते दाव लाउंदा होया जबकि ये पहले 3 मिनट की कुश्ती जिहड़ी है पहले राउंड की खेली जा चुकी है और 0 के मुकाबले दे विच 4 अंकां की लीड बना चुका है इस वेले अमित। और दोनों पहलवान लगता है कि घ्यो के पीपे और बदाम खा के इस अखाड़े दे विच पहुंचे ने क्योंकि इन्हां दे सिमेट्रिकल बॉडी, चौड़ी छाती, फुरक दे डौले और पट्टां ते पैंदियां छलियां लगता है कि ये काफ़ी मेहनत करके आए ने इस अरीना दे विच कुश्ती मुकाबला लड़न दे लई। जबकि खिच पाई है अमित ने फिर और पीछे हट के अपना बचाव किया सौरव ने। सौरव जिहड़ा कि जलंधर नाल ताल्लुक रखता है और बहुत ही सुंदर दाव लगा के पीछे आके ते 2 अंक होर प्राप्त करने की कोशिश दे विच है और बाईफाल करने की कोशिश दे विच है अमित। बहुत ही फुर्तीला और मंझा होया पहलवान। और ये है दर्शक ये टेक्निकल टेबल जबकि पहले राउंड की कुश्ती इस वे बराबर अपनी लीड बनाता होया और अजय सौरव ने अपने अंकों का खाता खोल लिया। PR सोंधी जिहड़े कि अंतरराष्ट्रीय कोच और नाल इन्हां दे सरदार शीतल सिंह। शुरू दे विच अमित ने बहुत ही फुर्ती दे नाल लगातार दाव लाए ने और हुण दोनों ही पहलवान जिहड़े ने वो थोड़ा जे पैसिव दिखाई दे रहे ने। और अगर बराबरी ते आना है तो सौरव नूं अवश्य दाव लाना होएगा और अंक बटोरने होंगे। ये दर्शक पूरा लुत्फ उठाउंदे हुए इन्हां कुश्ती मुकाबलियां दा। पट लगन की कोशिश की सौरव ने बड़ी देर तो बाद लेकिन बहुत ही फुर्ती दे नाल कमादी चिड़े दी इन्नी फुर्ती रखता होया अमित पलट के दाव लाउण की कोशिश दे विच है इस वेले अमित। और रैफरी का इशारा खड़े होके लड़न दे लई जबकि दर्शकों दी नज़रां इन्हां पहलवानां दे उपर। झाका दे के तो फिर गिट्टा खिंचन की कोशिश जरूर की थी सौरव ने लेकिन कोई वाह पेश नहीं देन जा रहा
अमित और दर्शक पूरा लुत्फ उठाते हुए इन्हां कुश्ती मुकाबलियां का, जबकि बड़ी देर तो बाद पट खिंचा और पट खिंचे पिछे आने की कोशिश और अपना बचाव करता होया अमित, जबकि देखना है कि पॉइंट प्राप्त कर पाता है कि नहीं, कोशिश कर रहा है पिछे आने की, लेकिन पूरा अपना बचाव करता होया मंझा होया पहलवान, लेकिन बचाव कर गया और इस दे नाल ही कुश्ती गद्दे तो बाहर चली गई, जिस करके रैफरी ने आदेश दिता गद्दे के दरम्यान आके लड़न दे लई। इस वेले बराबर अपनी लीड नूं कायम रखता होया अमित लाल कॉस्ट्यूम दे विच। अमित जिहड़ा कि नेवी का पहलवान है और तारीफ करनी होगी नेवी की, इन्होंने बहुत ही उच्च कोटि के पहलवान पैदा किए ने और बाहरली टंग मार के ते थले सुट के 2 अंक होर प्राप्त कर लै इस वेले अमित ने। स्कोर बोर्ड की हरकत नूं बराबर तेज़ करता होया अमित और दर्शक इकसार देखते हुए इन्हां कुश्ती मुकाबलियां का पूरा लुत्फ उठाते हुए, और जितों तक मौसम का ताल्लुक है, मौसम बहुत ही खुशगवार ठंडी ठंडी हवा चलती हुई इस कुश्ती अरीना दे विच, जबकि दोनों पहलवान टौलियां दे मसल, पट्टां दे मसल, छाती दे मसल अड अड दिखाई देंदे ने इन्हां दोनों पहलवानों दे, लेकिन अजे तक सौरभ ने अंक बटोरन की कोशिश नहीं की। पहलवान शुभम पहलवान जिसने शानदार का खिताब जीता। दोनों ही पहलवान थोड़े जाए पैसिव दिखाई दे रहे हैं और गिटा खिंचन की कोशिश जरूर की सौरभ ने, लेकिन फुर्तीला अमित पिछे हट के बराबर अपना बचाव किया। कुश्ती दे कुछ ही क्षण बाकी ने और बराबर अपनी लीड बनाता होया और इस दे नाल ही ये 70 किलोग्राम की कुश्ती जिहड़ी है सितारे हिंद के खिताब लई और विक्ट्री सैरेमनी की जा रही है और अमित पहला स्थान प्राप्त कर गया और इस दे मुकाबले दे विच सौरभ दूसरे नंबर पे, जबकि अजय रोहतक नूं तीसरा स्थान मिला। तो इस तरह नाल अमित 18,000 रुपया नगद अपने नाल लैके जाएगा, जबकि 9,000 रुपये नाल सौरभ नूं सबर करना पवेगा। सरदार शीतल सिंह और श्री PR सोंधी जिहड़े कि इस कुश्ती दे मैनेजमेंट के बहुत ही उच्च कोटि के अधिकारी ने और ये विक्ट्री सैरेमनी करते हुए जिस तरह कि तुसीं जानते ही हो कि संत बाबा हरी सिंह जी नेकी वालियां दी याद दे विच बहुत लंबे समय तो ये कुश्ती मुकाबले कराए जा रहे हैं और उन्हां दे जानशीन उन्हां दी गद्दी उपर इस वेले विराजमान ने संत बाबा अमरीक सिंह जी और वो मेरे नाल इस वेले मौजूद ने। तो उन्होंने बहुत लंबा समा जिहड़ा है संत बाबा हरी सिंह नेकी वालियां दे नाल भी बताया, तो उन्हां बारे सुनांगे कि उन्हां दे की विचार ने। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं संत बाबा हरी सिंह दे नाल 1968 तो जुड़िया सी जी। मैं छोटा 10 साल का सी उस वेले। साडे बजुर्ग जिहड़े कि संतां को घट बहुत जान दिंदे हुंदे सीगे। जिसले मैं जाना तो डैडी तो बहुत चोरी जाता हुंदा सीगा कि उस वेले उन्हां दिनां दे विच तां साइकिल भी है नहीं सी, कोई घड़ी भी टाइम देखने वाली नहीं सीगी कि उन्हां दी इक्को ही निशानी हुंदी सी जाके कुटिया दे विच किते धुआं निकलदा होना, जाके कुत्ते घुमदे होने, चोरी जाके उन्हां नूं मिलना कि जिहड़े उन्हीं गल्लां उसले मेरे नाल कीतीआं सीआं। अज मैं 65 का हो गया तां कि मैनूं हुण भी वो गल्लां दा चेते आउंदा हुंदा कि जा मैनूं नहीं घड़ी का टाइम पुछया उन्हां दिनां दे विच तां मेरे को घड़ी है नहीं सी। मैं उन्हां नूं दस्सिया जी मेरे को ना तां घड़ी आ ना मैनूं टाइम देखना आउंदा। मैं इसलिए तीसरी क्लास दे विच पढ़दा सी कि वो मैनूं फिर पुछदे सी पढ़ के की करना। मैं कहा जी पढ़ के तो मैं खेती करनी है, असीं जट्टां दे मुंडे होर असीं की करना। उन्हीं फिर मैनूं पुछया भी जमीन भी तुहाडे कोल हैगी खेती करन नूं।
मैं कहा जी ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਗੱਦੀ ਰਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਮੈਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਔਰ ਸੁਲਝੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਫਤਾਬੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ 80 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗੱਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। अंकित निराला और परवीन मलक नीले कॉस्ट्यूम दे विच और बड़ी फुर्ती दे नाल गिटा खिंचिया। गद्दे ते चढ़दे ही कमादी जी चिड़ी जिन्नी फुर्ती रखते हुए ने गिटा खिंच के अंक बटोरन की कोशिश दे विच, और पिछे आके तो जब तक दोनों गोडे लगा के तो 2 अंकों नाल अपना खाता खोल लिया नीले कॉस्ट्यूम के पहलवान परवीन मलक ने, और इस बाउट के रेफरी ने सराज पुलर। परवीन अपने 2 अंकों के नाल पहले राउंड के विच 2 अंकों की लीड बना के इस वेले, और फिर पट लग के तो दाव लाउन की कोशिश दे विच थल्यों अपना बचाव करता होया काउंटर करन की कोशिश दे विच है लाल कॉस्ट्यूम का पहलवान, लेकिन बराबर परवीन पिछे आउन की कोशिश दे विच और 2 अंक बटोरन की कोशिश दे विच। दर्शक पूरा नज़ारा लेंदे हुए धावला उनकी कोशिश दे विच ही परवीन, और थले सुटिया गर्दन दबाई खैमे पाउन की कोशिश दे विच, लेकिन अपना थल्यों बराबर बचाव करता होया लाल कॉस्ट्यूम का पहलवान। बड़ी ताकत के नाल जद भी जोर लगाते हैं, पट्टां दे मसल डौलियां दे मसल अड अड दिखाई देंदे ने। लगता है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत करके आए ने, जबकि दर्शकों दियां इकसार नज़रां इन्हां पहलवानों के उपर। जिहड़ा पहलवान जित प्राप्त करेगा उन्होंने 20,000 रुपया नगद इनाम दिता जाएगा, और दूसरे नंबर पर रहने वाले पहलवान को 11,000 रुपए दिते जाएंगे। परवीन मलक पट लग के और
बैलेंस लूज़ करन दी बराबर कोशिश दे विच और इस दे नाल ही ये 3 मिनट की कुश्ती खत्म हुई जबकि बराबर लीड बना चुका है परवीन मलिक और इस दे नाल ही ये पहला स्थान प्राप्त किया परवीन मलिक ने और दूसरा स्थान मिला अंकित निरीला नूं। तो ये विक्ट्री सैरेमनी प्रेजेंटेशन सैरेमनी की जा रही है। विक्ट्री स्टैंड के उपर परवीन मलिक 20,000 रुपया नगद इनाम लैके अपने नाल जाएगा जबकि अंकित नूं 11,000 रुपये नगद मिलणगे और तीसरे नंबर पर आया जसमीत सिंह कनेडा। सरदार भुपिंदर सिंह इन्हां पहलवानां नूं इनाम देंदे होए और नाल ने श्री PR सोंधी प्रोफैसर शीतल सिंह। प्रोफैसर शीतल सिंह अपनी भर जवानी दे विच बहुत ही उच्च कोटि के वालीबॉल के खिलाड़ी रहे ने और इस कुश्ती मुकाबलियां दे विच बड़ी लंबे समय तो ये कुश्ती दे नाल जुड़े हुए ने। तो अज मेरे नाल बैठे ने, इन्हां नाल गलबात करांगे कि इस साल जिहड़ियां कुश्तियां ने वो किस तरह दियां हो रही ने। तो शीतल सिंह मैं तुहानूं मुबारकबाद देना कि तुसी बड़े लंबे समय तो इस कुश्ती जिहड़ी कि मन्नणाणा दे विच करवाई जा रही है उस दे नाल बड़े लंबे समय तो जुड़े हो। तो तुसी दसो कि इस कुश्ती मुकाबलियां दे विच किन्ने क चोटी दे पहलवान आए ने और उन्हां दा जिहड़ा रहन सहन दा प्रबंध है वो किस तरह दा प्रबंधकां वल्लों तुहाडे वल्लों कीता जा रहा है। शुक्रिया जी। सब तो पहला खुशी की गल यह है कि मैं पिछले 40 साल तो इस डेरे ते जिहड़ियां कुश्तियां होंदियां आ असीं 40 साल तो इहदे नाल जुड़े हुए हैं। इन्हां कुश्तियां दे विच हिंदुस्तान के सारे नामी मल जिवें प्रोफैसर रजिंदर सिंह उन्होंने कहा आ सुशील जिहड़ा वर्ल्ड चों ओलंपिक दे विचों मैडल लैके आया, जोगेश्वर दत्त मैडल लैके, वो सारे पहलवान इत्थे पहलां घुल के गए हैं। ये साडी जिहड़ियां कुश्तियां आ ये पहलां तां 20 साल लड़कियां दे सी, शाने हिंद, सितारे हिंद, शेरे हिंद, आफताबे हिंद, भारत केसरी, भारत कुमार ते फिर असीं 20 साल बाद लड़कियां दियां शुरू कर दित्तियां। हुण इसे तरह लड़कियां दे 2 टाइटल साडे हुंदे आ, एक भारत केसरी लड़कियां, एक भारत कुमारी। भारत केसरी लड़कियां दे विच वेट खुला आ ते भारत कुमारी लड़कियां दे विच 60 किलो तक है। सो इस तरह डेरे वालों सारे हिंदुस्तान तो नहीं सारे दुनिया तो आउंदे आ। जिद्दां ऐतकी जॉर्जिया के पहलवान पिछले साल भी आए, ऐतकी भी आए आ। पिछले साल चैंपीयन भी जॉर्जियन बनिया सी, ऐतकी भी फाइनल तो पहुँच गया जॉर्जियन पहलवान। तो सारे हिंदुस्तान के नामी लड़के लड़कियां पहलवान जिहड़े आ इत्थे हाज़री लाउणा अपना मान समझते आ क्योंकि असी देखिया आ उन्होंने असी पुछया आ इस गल नूं भी तुहानूं इत्थे की लगदा। कहंदे सब तो बड़ी गल इंसाफ हुंदा आ। साडियां जिहड़ियां कुश्तियां हुंदियां आ उन्हां दे रैफरी, मैच चेयरमैन, जज इन्नी निरपक्षता नाल सारे फैसले करते आ कि किसी नूं अज तक कोई इतराज़ नहीं होया। जे कोई इतराज़ हुंदा असी कैमरे देख के जिवें अजकल साइंस ने तरक्की कर ली है उन्हों का जिहड़ा शंका दूर करते हैं। बहुत वधिया गल है शीतल सिंह। मैं समझदा कि जिहड़े पहलवान या कोई भी गेम होवे जिहड़े पहलवान या खिलाड़ी लड़न वास्ते आउंदे ने, मुकाबले लई आउंदे ने, उन्हां वास्ते 2 गल्लां बहुत जरूरी ने। एक तो उन्हां दा रहन सहन दा जिहड़ा प्रबंध है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और दूसरा उन्हां नूं जिहड़ी खाद खुराक है उन्होंने वो बहुत अच्छी होनी चाहिए है। तो इस पक्ष तो तुसी की कहना चाहोगे? बहुत वधिया गल है। असीं कहने हुंदे खुराक दूसरा रब आ। सारियां गेमां लई आ, पहलवानां लई खास करके क्योंकि साडे पुराने पहलवान सारे दुध घे ते ही लगे हो सी पर हुण तां कई किस्म दीयां खुराकां आ गईयां। असीं इत्थे अपने डेरे वालों वधिया देसी घे दे विच उन्हां नूं सारी जिहड़ी सब्जी वगैरह सारी प्रैपरेशन साडी देसी घे दे विच हुंदी है। दुध भी खुला मिलदा, घ्यो भी खुला मिलदा। पर बच्चिआं ने जिन्हां ने कंपीटीशन लड़ना हुंदा बड़े संजम नाल खांदे आ ओह। सो इस तरह उन्होंने जिथे खुराक वधिया मिलती है डेरे वालों रहायश भी लड़कियां लई वक्री, लड़कियां लई वक्री, कोचां लई वक्री, सारिਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ। ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ।
ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਘਰ NRIs ਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹमें ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ 11 ਨੂੰ ਭਾਰ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, 12 ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 13 ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਔਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਟੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। 90 ਕਿਲੋ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ। संदीप खन्ना बहुत ही मंझा होया पहलवान और इसके मुकाबले विच साहिल पटियाला और इस बाउट के रेफरी मनप्रीत सिंह और गद्दे ते चढ़दे ही और भारअंदाज ला के 2 अंक प्राप्त कर रहे हैं लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान संदीप खन्ना ने। हिंदुस्तान नू कई बार रिप्रजेंट कर चुका है संदीप खन्ना और बहुत ही मंझा होया, टैक्टिकली बहुत ही चुस्त और फुर्तीला। बड़ी तेज़ गति नाल लड़ते हुए दोनों ही पहलवान। भारी वजन की कुश्ती और देखो संदीप दे किस तरह पट्टां ते छलियां दिखाई दे रही ने। सिमिट्रिकल दोनों पहलवानों की सिमिट्रिकल बॉडी, चौड़ी छाती, फर्क दे डौले, पट्टा ते पैंदियां छलियां और बोतलों वर्गियां पिन्नियां इन्हां पहलवानों दी। ताके बाहर जाने की कोशिश संदीप द्वारा और बड़ी फुर्ती के नाल अपना बचाव कर लिया है नीले कॉस्ट्यूम के पहलवान ने। 2008 माइनस हो गए, 2012 फिर माइनस हो गए, 2016 में साडा कोई नहीं सी। कुश्ती थोड़ी जी मट्ठी चलती हुई और दोनों ही पहलवान दाव लाने की बराबर कोशिश दे विच ने, जबकि संदीप खन्ना ने इस वेले बढ़त बनाई हुई है इस पहले राउंड दे विच। संदीप बहुत ही इत्मीनान दे नाल मुसम्मम इरादे दे नाल लड़दा होया संदीप खन्ना। तीस मिनट का राउंड खत्म होया और दोनों ही पहलवान अपने कोचेस को टिप्स लैके और ताज़ा दम होके फिर मैदान दे विच गद्दे दे उपर। जद कि पहले राउंड दे विच अपनी लीड नूं बरकरार रखदा होया संदीप खन्ना। पट लगन की कोशिश जरूर की थी नीले कॉस्ट्यूम के पहलवान ने, लेकिन हदूरे मन नाल काउंटर करने की कोशिश सी संदीप द्वारा। पट लगा सी नीले कॉस्ट्यूम का पहलवान, लेकिन काउंटर करने की बराबर कोशिश दे विच और दर्शक पूरा
ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਥ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਣ ਹਾਣਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਸ ਮੰਨਣ ਹਾਣਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੰਗਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ दूसरा राउंड ख़त्म होया और अंकों के आधार के उपर पहला स्थान प्राप्त किया संदीप खन्ना ने और दूसरा स्थान मिला साहिल पटियाला नू और तीसरे नंबर पर रहा विकास बैंपाल। विक्ट्री सैरेमनी और संदीप 40,000 रुपया अपने नाल लैके जाएगा और एक खूबसूरत ट्रॉफी प्रबंधकों की ना रही ये संदीप दे नाल जाएगी। मेरा नाम संदीप है, मैं खन्ने रैसलिंग करदा। मैनू 8-9 साल हो गए ट्रेनिंग करते नू ते इत्थे मैं तीसरी बार फस्ट आयागा। पहला भारत कुमार का भी टाइटल जितया ते नैशनल चो भी मेरे 3 बार सीनियर नैशनल तो गोल्ड है, जूनियर एशिया चो ब्रॉन्ज मैडल है ते होर इंडिया का इदां दा कोई कंपीटिशन नहीं हैगा जिथे मैं गोल्ड मैडल नहीं जितया होवे। हाँ जी, होर भारत कुमार के कई टाइटल जित चुके हैं। जदों पंजाब की कुश्ती की गल हुंदी है तो श्री PR सोंधी जिहड़े कि मेरी तारीफ के मुहताज नहीं, पंजाब का नहीं भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि इन्हां दी कुश्ती दे विच बहुत वड्डी देन है और ये नैशनल कोच रहे ने। ओलंपिक दे विच इन्हां ने एज ए कोच भारत की प्रतिनिधित्व की और ये मनना ना जिहड़ा बड़े लंबे समय तो कुश्ती चला रहे ने और इन्हां दा बहुत वड्डा हाथ है। तो सोंधी साहब गलबात शुरू करन तो पहले तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां क्योंकि तुसी इन्ना मेरा ख्याल कि हिंदुस्तान दे विच कोई ऐसा मुकाबला नहीं कुश्ती का जिहड़ा कि इन्ना लंबा चलिया होवे। तो तुसी इस बारे इस साल कुश्तियां दे बारे की कहना चाहोगे? प्रोफैसर साहब एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैनू इस गल की खुशी है प्रोफैसर रजिंदर सोनी साडे नाल काफ़ी लंबे समय तो जुड़े हुआ। मेरियां तकरीबन सारियां चाहे अचीवमेंट्स है चाहे मेरे कर्म हैं उन्हों तो कल्ले कल्ले जानू हाँ, हरेक पॉइंट तो जानू हाँ, चंगे दे भी माड़े दे भी। सो इन्हां दा भी सानू काफ़ी योगदान रहा। जिन्ने भी असी कंपीटिशन कराउंदे हैं तकरीबन साडी हरेक टूरनामेंट ते मदद भी करते, सानू गाइड भी करते हैं। सो मैं इन्हां दा इस गल्लों बहुत बहुत धन्नवाद करता हाँ। बाकी टूरनामेंट जिहड़ा साडा चल रहा क्योंकि प्रोफैसर रजिंदर सोनी खेड दे माहिर आ, हरेक खेडां दे, एक खेड दे नहीं सारियां खेडां दे माहिर आ ते सारियां खेडां दे जिहड़े वधिया एथलीट होए उन्हां बारे लिखिया भी है ते उन्हां नूं मिले भी है, उन्हां नूं पढ़िया भी है, उन्हां नूं सुनिया भी है। सो आ जिहड़ा टूरनामेंट असीं 1983 दे विच शुरू कीता सी एक छोटे ਜਿਹੇ मड मिट्टी दे दंगल तो ਤੇ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ 300 ਦਿਓ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 600 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 400 ਸੰਤਾਂ ਨੇ 800 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ क्योंकि इस डेरे ने कुश्ती की इन्नी मदद की। असी कुश्ती की शेप बदलनी चाही तो वो बदली भी है क्योंकि 84 के जोड़ा टूरनामेंट अद्धा मिट्टी ते कराया अद्धा मैट ते कराया क्योंकि कुछ भलवान मिट्टी मैट ते नहीं लड़ना चाहते सी जिन्होंने केर ते समेर। ये तो बाद उन्हें हिंदुस्तान को रिप्रजेंट भी किया ते मैट ते वधिया लड़े भी, भारत केसरी टाइटल भी जितया, कॉमनवैल्थ खेडों के विचों मैडल भी जिते। ये सिर्फ इसे टूरनामेंट का अंजाम होया कराउण दा। तो वो तो बाद भी जे हिस्ट्री करिए सुशील कुमार, जोगेश्वर दत्त, साक्षी मालिक
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੰਗਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਮੱਡ ਟੂ ਮੈਟ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਆ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਖਾੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਿੰਝ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੂਪੋਵਾਲ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਸਲੇ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਛਿੰਝ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਛਿੰਝਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਟ ਵੱਲਾਂ ਘੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੰਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਜਾਂ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੈਟ 'ਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸੁਪਰ ਵੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਾ ਪੇਚ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਲਗੋਟਾ ਫੜਨ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਮੈਟ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੜੋ, ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲੜੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹਨੀ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਔਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਟੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਓ ਲੜਨ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੜੋ, ਦੰਗਲ ਲੜੋ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 올림픽 ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਡ 'ਤੇ ਲੜੋ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜੋ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। लड़कियां दी कुश्ती और संत बाबा अमरीक सिंह जी दोनों पहलवानों नूं आशीर्वाद देंदे हुए लाल कॉस्ट्यूम गुरशरणप्रीत कौर पंजाब की बहुत ही बनी हुई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, और इसका मुकाबला है काजल सोनीपत नीले कॉस्ट्यूम दे विच। टेक्निकल टेबल गुरशरणप्रीत कौर बहुत ही मंजी हुई पहलवान। पहले राउंड दे विच अजे तक किसी भी पहलवान ने अंक नहीं जुटाया, और देखना है कि किहड़ा पहलवान खाता खोलता है। रेफरी रविंदर नाथ आदेश देंदे हुए, और पट लगी काजल, लेकिन
बड़े इत्मीनान दे नाल, बड़े मुसम्मम इरादे दे नाल लड़दी हुई गुरशरणप्रीत कौर। मोड़ा दिता, दस्ती मोड़ा देने की कोशिश की और बाहर चली गई सी गुरशरणप्रीत कौर, जिस दे नाल के काजल ने अपना खाता खोल लिया। और ये बाईफाल कुश्ती है, जे कहा जाए कि इस वेले काजल ऑक्सीजन वाले कमरे तो कोई गलत गल नहीं होगी। तो पहले ही राउंड दे विच कुछ ही मिनटां दे विच गुरशरणप्रीत कौर ने अपनी कला दिखा के तो बाईफाल एक कुश्ती जित ली है। तो काजल जी है वो बाईफाल हार गई है गुरशरणप्रीत कौर कोलों, और गुरशरणप्रीत पहला स्थान और दूसरे नंबर ते रही काजल सोनीपत। श्री PR सोंधी शाबाश देंदे हुए प्रोफैसर शीतल सिंह पंजाब नूं इस गुरशरणप्रीत ते मान है, नाज है कि इसने बहुत ही उच्च कोटि दीयां कुश्तियां लड़ियां ने और पंजाब दा नाम भारत विच रोशन किया। कि विक्ट्री सेरेमनी और एक खूबसूरत ट्रॉफी। मेरा नाम गुरशरणप्रीत कौर है, मैं पंजाब पुलिस च सब इंस्पैक्टर तो मैं 34 टाइम रिप्रजेंट कर चुकी हाँ इंडिया नूं। तो मेरे को 36 भारत केसरी टाइटल है, ये जो इस पा के 36 हो चुकी है। तो मैं 7 बार इत्थे मतलब कि मननहाना दे विच भारत केसरी टाइटल जी विन कर चुकी हूँ। तो मैंने ये सब तो वधिया टूरनामेंट लगता वा। तो मैं जिन्ना चिर भी गेम करूँगी मैं कभी मिस नहीं करूँगी, मैं हर साल पार्टिसिपेशन करती रहूँगी। थैंक यू। सरदार भुपिंदर सिंह पवार ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਰਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰੋਇਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਨਰੋਇਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ 108 ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ से ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 85 ਛਿੰਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 86 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਸਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 87 ਜਿਉਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਛੁੜਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 36ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਲੱਸ 90 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਆਵਰਤ हरियाणा जिहड़ा कि बहुत ही मंझिया होया पहलवान, और इसके मुकाबले विच जॉर्जिया का पहलवान जॉर्ज लाल कॉस्ट्यूम दे विच, जबकि सत्यावर्त हरियाणा नीले कॉस्ट्यूम दे विच। और भारी वजन की कुश्ती जिहड़ा पहलवान ये कुश्ती जितेगा 1 लाख रुपया नगद इनाम लैके जाएगा अपने नाल, और दूसरे नंबर पर रहने वाले पहलवान नूं 96,000 रुपया नगद मिलेगा। तो बाबा अमरीक सिंह जी VIP बॉक्स पंडाल च बैठे हुए कुश्तियां का आनंद मानते हुए, जबकि बगलां भरियां ने सत्यावर्त ने। और पैसिविटी का इशारा दिता है
गुरमीत सिंह, रेफरी गुरमीत ने और थले सुटिया और खैमे पाउण की कोशिश सी सत्यावर्त द्वारा, लेकिन फुर्ती दे नाल पिछे हटिया जॉर्जिया का पहलवान। एक दूसरे की गर्दन ते हथ पा के दाव लाउण की कोशिश दे विच, ताक दे विच ने दोनों ही पहलवान। जबकि बगलां भर लिया ने सत्यावर्त ने, खिच पाई अपने वाल सत्यावर्त ने एक दूसरे नू गर्दन तो खिंचते हुए, और रेफरी गुरमीत सिंह और फुर्ती दे नाल पिछे हट के बचाव किया और काउंटर कर दिता है सत्यावर्त ने पिछे आके, तो 2 अंक प्राप्त कर रहा और भारअंदाज लाउण दी बराबर कोशिश दे विच 2 अंकों के नाल सत्यावर्त ने अपना खाता खोल लिया, जबकि अपने बचाव के लिए फ्लैट गद्दे के उपर जॉर्जिया का पहलवान। पहले राउंड की कुश्ती खत्म और अंकों के आधार के उपर पहले राउंड दे विच लीड बनाता होया और अपने कोचिज कोलों ताज़ा दम हो के टिप्स लैके तो दोनों ही पहलवान फिर गद्दे के उपर और अपने कोचिज कोलों टिप्स लेंदे हुए कि किस तरह नाल इस कुश्ती मुकाबले नूं प्राप्त करना है और 1 लाख रुपया अपने नाल लैके जाना है। लेकिन अजे तक लीड बनाई हुई है सत्यावर्त ने, जिहड़ा कि हरियाणे नाल ताल्लुक रखता है। बहुत ही हंडिया होया पहलवान सत्यावर्त। श्री PR सोंधी फुर्ती दे नाल पट खिंचण की कोशिश की सी, लेकिन पिछे हट के बड़ी तेज़ी दे नाल पिछे हट के अपना बचाव किया सत्यावर्त ने। जॉर्जिया का पहलवान उचेचे तौर उत्ते मननहाना दे विच कुश्ती मुकाबला लड़न दे लई पहुंचा जॉर्जिया तो, जबकि फाइनल बाउट दोनों ही पहलवान एक दूसरे ऊपर चपटते हुए, लेकिन अजे तक किसी भी पहलवान ने अंक बटोरन की कोशिश नहीं की, जबकि लीड बनाई हुई है सत्यावर्त ने। जॉर्जिया का पहलवान लंबा उच्चा और इसके मुकाबले के विच सत्यावर्त थोड़ा जिहा कद छोटा और अपनी लंबाई का पूरा लाभ नहीं ले रहा जॉर्जिया का पहलवान। दर्शक लगता है कि जॉर्जिया के पहलवान का काफ़ी जोर लग गया जापदा और उपरों और बहुत ही सुंदर तरीके दे नाल दाव ला के ते अंक बटोरन की कोशिश और कामयाब। जॉर्जिया का पहलवान बड़ी देर तो बाद भारअंदाज लाउण की कोशिश दे विच, लेकिन फ्लैट लेटिया होया सत्यावर्त हरियाणा और 2 अंक सत्यावर्त के खाते दे विच काउंटर कर दिता सी सत्यावर्त ने। तो इस दे नाल ही ये फाइनल बाउट खत्म और अंकों के आधार के उपर पहला स्थान प्राप्त किया सत्यावर्त ने। ये दूसरे राउंड की कुश्ती खत्म और पहला स्थान प्राप्त किया सत्यावर्त ने और दूसरे नंबर पर आया जॉर्जिया का पहलवान और तीसरा स्थान मिला जसपूरन सिंह नूं।
ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਰਾਫੀ ਔਰ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਇਨਾਮ। दूसरे नंबर पे जॉर्जिया का पहलवान और तीसरे नंबर पे जसपूरन सिंह। मेरा नाम सत्यव्रत काद्यान है। मैं अर्जुन अवार्डी अर्जुन पुरस्कार विजेता पहलवान हूँ और मैं 97 केजी में इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हैं, एशिया में मेडल हैं और मैं लगातार 12 साल से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, तो यहाँ मनन आने में मैं दूसरी बार चैंपियन बना हूँ। मैं 2015 में बना था, उसके बाद अभी 7 साल बाद आया हूँ यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, जिस प्रकार का यहाँ पे टूर्नामेंट का वातावरण होता है इंटरनेशनल रूलों के हिसाब से होता है, जिससे हमारे जो लोकल पहलवान उनको बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लोजर मिलता है, क्योंकि हमें इन्हीं रूलों के हिसाब से बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैट के टूर्नामेंट जो करवाने चाहिए ताकि इंडिया के पहलवानों को यहीं पे बढ़िया कंपटीशन मिले और हम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करें। हमें मिट्टी के टूर्नामेंटों को कम करके मैट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਸੀ 270 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹ 217 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 3rd 4th ਪਲੇਸ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਏ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 50,000 75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ 36ਵਾਂ 37ਵਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।